आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम महराज मलिक के परिजनों के साथ प्रेजेंट हैं। इनका क्या कहना है, क्योंकि आपने आए दिन वीडियोस देखी होंगी जिसमें महराज मलिक के ऊपर राज्यसभा के इलेक्शन के बाद एलिगेशन लग रहे हैं कि महराज मलिक ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है बीजेपी को। एलिगेशन किस आधार पर लगा रहे हैं लोग, ये हम नहीं जानते। उनके पास कौन सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आती है, उसके लिए हमारे साथ उनके भाई जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, आप नाम बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। मेरा नाम नियाज अली है जी। देखिए, कुछ लोग, जिन लोगों को पता ही नहीं है, दीन दुनिया का पता ही नहीं है, वो सुबह नींद से उठकर और ये कह दें कि महराज ने बीजेपी को वोट डाल दिया। नींद से उठकर सुबह मुंह धोने के बगैर, और वो भी बिस्तर में कमल लेके ही। अभी अरे क्या बकवास करते हो। सोए हुए लोग सुबह जागेंगे और कहेंगे महराज ने वोट जी बीजेपी को डाला। मुझे एक बात बताइए, उस शख्स को इंफॉर्मेशन कहां से आई कि महराज ने जो वोट है वो बीजेपी को डाला? अरे शर्म करो कुछ लोग, जो लोग सुबह रात को सोए और सुबह उठे और अपनी आंखों जो है वो मरोड़ना शुरू कर दिया और महराज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और जिस शख्स ने यह कहा कि महराज ने जो है लोगों के साथ विश्वासघात किया, और उस शख्स का यह कहना कि महराज मलिक ने जो है लोगों के साथ गलत किया। अरे क्या गलत किया? गलत तुम बीजेपी की रैलियों में आगे आगे थे झंडा लेकर, और आप महराज के खिलाफ बोलोगे? आपकी औकात क्या है? नहीं जनाब, वो सुनने में आ रहा है कि उसमें कोई एनसी का कार्यकर्ता भी है। देखो, एनसी का जो कार्यकर्ता है वो उतना कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। देखो, हमारे सजाद साहब खिचलू है, उन्होंने नहीं कहा, उमर साहब ने नहीं कहा, फारूक साहब ने नहीं कहा। उन्होंने किसे, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, मैंने कहा ना, कुछ नींद से उठ के आ जाते हैं, अपनी दलीलें देते हैं। आप क्या पार्टी से कोई कार्रवाई चाहेंगे? क्योंकि वो तो पार्टी को भी डैमेज करेगा अगर ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो, पार्टी को चाहे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद ये सेक्रेसी होता है। वोट जब डालते हैं तो वो क्या पूछ कर डालते हैं किसी को हमने किसको वोट डाला? वो आम लोग होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। ये वोट जो है एमएलए के वोट होते हैं, ये बहुत सक्रिय होते हैं और वो जेल में है। चलो अगर मानते भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें एक वोट गया होगा, लेकिन बाकी वोट किसने डाले? मैं आपको बताऊं, बाकी वोट किसने डाले थे? सुनो, मैं आपको बताऊं, रेज होता है। जो ये नींद से उठकर जो ये बोल देते हैं ना कि महराज ने जी वोट किसी को डाला, मुझे एक बताओ, एक वोट अगर महराज ने जेल से डाल दिया, महराज ने, बाकी 3 कहां से आए? और जो 7 वहां पर जो वोट ही नहीं डाले वो कहां से आए? हार का मान के चलते हैं महराज ने डाला। जो ये सोए हुए लोग कहते हैं, जो दलाल हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियतों को गिरा दिया, गुलाम नबी आजाद जैसी शख्सियत को गिरा दिया इन्होंने, यही वो चेले हैं जो महराज का गुलाम नबी आजाद के नाम पर चल रहे थे। और अब गुलाम नबी आजाद के ये सके नहीं निकले। जिस गुलाम नबी आजाद ने फक्र हिंद रहा है उसके नहीं निकले। और मैं आपको, अगर महराज ने एक वोट डाल दिया, मान के चलते हैं, वही सोए हुए लोग जो सपना उन्होंने देखा उसी सपने के तहत कह देते हैं, लेकिन बाकी 3 कौन है? अरे बाकी 3 तो देखो वो कौन है। उमर साहब ने कहा कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे बाकियों को। वैसे सजाद गनी लोन साहब ने भी कल प्रेस का वार्ता की और प्रेस वार्ता में ये कहा कि अगर महराज मलिक पे कोई एलिगेशन लगा रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर इतने एफआईआर लॉन्च हुए और उन्हीं लोगों ने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, उसने ये इंश्योरेंस दी। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्लियरली है कि भाई किसी न किसी ने तो डाला है वोट, क्रॉस वोटिंग हुई है। तो उन्होंने एलिगेशन एनसी पे लगाई, लेकिन एनसी के बंदे वो उल्टा एलिगेशन इधर लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी को आपने देखा वोट चोर कहा जाता है उनको, और वोट चोर वो आज भी साबित हुए वोट चोर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस शख्स ने बीजेपी के खिलाफ बोला और उन्हीं बीजेपी वालों ने उसको अंदर करवा दिया, जेल करवा दिया, पैसे लगवा दिया और उनको वोट दे, और वही बीजेपी जिन्होंने उसके खिलाफ जो है वकील खड़ा कर दिया बीजेपी की तरफ से, तो वो उनको वोट देगा? आपने नहीं देखा? सुनील शेट्टी बीजेपी का वकील है। तो बिल्कुल है कि एक प्राइवेट एडवोकेट हायर किया गया, जबकि ऑलरेडी उनके पास गवर्नमेंट एडवोकेट जो पहले से हायर्ड थी वो प्रेजेंट थी।
मोनिका कोहली जी और उसमें सुनील शेट्टी जी को ऐड किया गया, ऐड किया गया। आपने देखा स्पोक्स पर्सन है शायद बीजेपी के, नेशनल स्पोक्स। तो फिर अगर बीजेपी महराज के साथ होती तो इसका वो फिर आते। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि, और महराज मलिक साहब की छवि को खराब करने के लिए गुमराह किया जा रहा है ताकि इसको पॉलिटिकल डैमेज हो जाए कल को। देखिए ये उन लोगों की गलत सोच है। मैं उनको बता दूं कि आप महराज मलिक की छवि खराब करते करते कहीं आपकी छवि ना खराब हो जाए, आपको घर वाले भी घर से बाहर ना निकाल दें। आप लोग जब भी कोई महराज के खिलाफ बोल देते हैं, आप नीचे देखना चाहिए कमेंट सेक्शन में क्या आता है, लिखकर क्या आता है उन लोगों के लिए। कईयों को कुछ कहा जाता है, कईयों को कुछ। मैं क्या, शर्म से डूब जाना चाहिए। ऐसा शख्स वसीम राजा कौन है, जानता ही नहीं है, हम तो जानते नहीं है कौन है वो, लेकिन ना देखते जब मोबाइल खोलते हैं आपको पता निकल जाता है वहां पे। पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं आप? कौन सी पार्टी से? एनसी पार्टी से। एनसी पार्टी से हमें देखिए, हमारा चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का, हमें बड़ा भरोसा है उस पर, ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छा, हमें उनसे कोई गिला नहीं है। जब उमर साहब कहेंगे, अगर उनकी पार्टी से वो, अगर उनकी पार्टी से कोई गलत मैसेज दे रहा है, मैं उमर साहब से कहूंगा, फारूक साहब से कहूंगा, सजाद साहब से कहूंगा कि उस इंसान को रोक लगा दीजिए जो ये गलत मैसेज फैला रहा है कि बीजेपी को महराज ने वोट डाला। महराज के बाप को पता होना चाहिए, महराज के पीए को पता होना चाहिए, महराज की फैमिली को पता होना चाहिए। जब वो बताएंगे महराज ने बीजेपी को वोट डाला, कोई शर्म नहीं है। अगर बीजेपी को वोट डाला होगा, महराज साहब को जेल में डालने वाले कौन है? असेंबली क्यों नहीं लगाए? असेंबली में क्यों नहीं बात करने दी? असेंबली में कुछ, उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी है। कल सजाद गनी लोन साहब ने ये भी कहा कि फिर वो बाहर पे क्या था, अगर वो कह रहे हैं कि अगर कोई एलिगेशन लगा रहा महराज साहब ने बीजेपी को वोट दिया, तो फिर वो क्या ड्रामा था कि उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट किया असेंबली के बाहर। देखिए समझ नहीं आ रही इनका क्या चल रहा है। लेकिन अगर बाहर प्रोटेस्ट हमने भी किया, बाहर हमने सबने किया, लेकिन हम तब मानेंगे इनको जब ये असेंबली में महराज के लिए आवाज़ उठाएंगे। असेंबली के अंदर, बाहर नहीं चाहिए हमें। अगर इनको महराज के साथ हमदर्दी है, अगर ये चाहते हैं कि महराज को जो है पीएसए गलत लगा है, लोग सड़कों पर आए, अब नेटवर्क बंद रहा, कई जगहों पे रोड बंद रही उस दिन 6 दिन के लिए, लाइट बंद रही और लोगों को जो अंधेरे में रख दिया, बिल्कुल अंधेरे में रख दिया। हमने देखा बर्फ गिरी, बारिश गिरी, लाइट जो है वो बंद नहीं हुई 5 दिन। सुबह शाम को अगर लाइट जाती थी, फिर दूसरे दिन 12-1 बजे लाइट होती। लेकिन जिस दिन महराज को अंदर किया, लाइट बंद, नेटवर्क बंद, फोन बंद, इदारे सारे बंद रहे। क्यों रहे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, सोचना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ इनके परिजन। कल महराज मलिक के केस में सुनवाई भी है, और वो सुनवाई जो है वो इस मैटर को लेकर है कि वो जो असेंबली सेशन चल रहा है, इस असेंबली सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो और उनका जो मेन केस है वो अगले महीने 7 तारीख को लगने वाला है, और 7 तारीख को ये डिसाइड होगा। अगर गवर्नमेंट ने जवाब दिया होगा तो 7 तारीख को उसकी फाइनल सुनवाई भी होगी कि महराज मलिक का जो पीएसए लगाया गया है वो सही है या गलत है। उस पर हाई कोर्ट फाइनल हियरिंग करेगी। आप मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।